करोगे। तो जय हिंद सभी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में कहा था कि हम अगली क्लास में जो है भाई गुना की इबारती क्वेश्चन सीखेंगे। तो आज हम इस क्लास में सीखेंगे भाई गुना पर आधारित इबारती क्वेश्चन। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप सभी को मैं इबारती क्वेश्चन सिखाकर जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो एक बार कमेंट करके बताइए कि हेलो हेलो। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। ये हमारा तक देखिए भाई साहब, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। एक कुर्सी में 4 टांगे हैं, ऐसी 10 कुर्सियों में कुल कितनी टांगे होगी। भाई एक कुर्सी है आपकी, यहाँ पर समझिए, एक कुर्सी है, एक कुर्सी में कितनी है, 4 टांगे हैं। तो हमारे से पूछा है 10 कुर्सियों में कितनी, 10 कुर्सियों में भाई कितनी टांगे होगी, 10 कुर्सियों में कितनी टांगे होगी, ये हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो चलो हम बताएगी। जब एक कुर्सी में 4 टांगे हैं, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। तो 10 कुर्सियों में कितनी टांगे होगी। अगर हम 4 की 10 से गुणा कर दे तो हमें हमारा आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। 10 चौका 40, 40 टांगे होगी भाई। क्या आ गया आपके सामने। जब एक 4 टांगी है, जब एक कुर्सी में 4 टांगे हैं तो 10 कुर्सियों में आपकी 40 टांगे होगी। यहाँ पर आंसर में लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। क्या होगा भाई, आंसर हो गया। जब आपकी एक कुर्सी में 4 टांगे हैं, क्या कहा कि जब एक कुर्सी में 4 टांगे हैं तो ऐसी 10 कुर्सियों में कुल कितनी टांगे होगी। तो हमने क्या करा भाई, 4 से गुना कर दिया 10 को और हमारा बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। और हमने इसी को आंसर में लिख दिया क्या, कि 10 कुर्सियों में 40 टांगे होगी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप सभी के क्वेश्चन समझ में आ गया है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। एक कुर्सी में 4 टांगे हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे। और 10 कुर्सियों में कितनी टांगे होगी, जो पूछेगा उसकी गुना करनी है भाई। जो भी क्वेश्चन में पूछेगा उसकी गुना कर देंगे। 10 से गुना कर देंगे तो आपका 40 हो जाएगा, 40 टांगे हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देख सकते हो आप सही। 1 किलो बर्फी में, 1 किलो बर्फी में बर्फियों के जो टुकड़े हैं वो 22 टुकड़े आते हैं। ठीक है भाई, आते हैं। तो 2 किलो बर्फी में कितने टुकड़े आएंगे। हमारे से इस क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, ये पूछता है कि अगर 1 किलो बर्फी में 22 टुकड़े आते हैं बर्फी के, तो 2 किलो बर्फी में कितने टुकड़े आएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा है, जो दिया होता है, दिया क्या है भाई,
दिया है आपको 22, गुणा करेंगे। हाँ भाई, तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है 22। ठीक है भाई। और निकालना क्या है, 2 किलो बर्फी में कितने टुकड़े आएंगे बर्फियों के। 2 किलो बर्फी में कितने टुकड़े हो गए बर्फियों के। तो हमें क्या करना होगा, 22 को 2 से गुणा कर देंगे। 22 को 2 से गुणा कर देंगे, तो आपको क्या आ जाएगा यहाँ पर, 22 दूनी 44। तो हमारा क्या आंसर होगा भाई, 2 किलो बर्फी में 44 टुकड़े हो गए। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे। तो दोस्तों ये हो गया आपका आंसर। 2 किलो बर्फी में 44 टुकड़े हो गए। देखिए भाई, 2 किलो बर्फी में 44 टुकड़े हो गए। तो दोस्तों ऐसे ही हम आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं। हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और हम 8 क्वेश्चन अभी और करेंगे। और जो लास्ट का क्वेश्चन होगा 10वां, वो आप सभी को कमेंट में बताना है क्या आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, ये हो गया इतनी बात। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों आपको अगला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक विद्यालय में 8 कमरे हैं। भाई ये आपका ये होगा विद्यालय। ठीक है भाई, ठीक है होगा आपका स्कूल लिख देगा। समझेगा भाई इसको। ये हो गया आपका स्कूल। तो भाई ये होगा आपका स्कूल। इसमें हो गए आपके 8 कमरे। एक कमरा ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कमरे हो गए भाई। और क्या कहा है, प्रत्येक कमरे में 11 कुर्सियां है। कितनी है भाई, 11। 11 इसमें हो गई आपकी, 11 ही इसमें है। 11 11 11 11 11 11। हमें बताना क्या है भाई, इसको इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। हम्म, हमें बताना है, जब हमारे विद्यालय में 8 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 11 कुर्सियां है। प्रत्येक कमरे में 11 कुर्सियां है। तो हमसे क्या पूछा है, हमारे से ये पूछ रहा है कि जब प्रत्येक कमरे में 11 कुर्सियां है तो 8 कमरों में टोटल कुर्सियां कितनी होगी। टोटल कुर्सियां पूछ रहा है भाई कितनी होगी। क्या पूछा है, क्या दिया है, कमरे। क्या निकालना है, 11 कुर्सियां। 11 कुर्सियां है भाई हमारे एक कमरे में। तो यहाँ 8 को 11 से गुणा कर देंगे। और 11 × 8 = 88। 88।
तो आपके जो है भाई 8 कमरों में 88 कुर्सी होगी। आप इस पर हिल कर सकते हैं। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44, 44 तो ये हो गए। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44 प्लस 44 ही हो गए। यहाँ दिखाएंगे भाई 44 प्लस 44 बराबर कितना हो गया भाई? 4 4 8, 4 4 8। आपका आंसर आ गया 88। ठीक है भाई साहब, चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे आंसर में क्या 8 कमरों में 8 कमरों में टोटल 88 कुर्सियां होगी। तो ये आपको क्या हो जाएगा भी आंसर रहेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक बैग में 12 पुस्तकें आती है, ऐसे 4 बैगों में कितनी पुस्तकें आएगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, आपको समझाने के लिए 4 बैग बनाएंगे भाई साहब। चलो मान लो ये बैग है भाई साहब, 4 बैग है। कितने बैग है भाई? एक बैग में 12 पुस्तक आती है, 4 बैग कहा ना। तो भाई हमने 4 बैग बना लिए यहाँ पर। और कितनी पुस्तक है एक बैग में? 12। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 पुस्तक इसमें हो गई, 12 हो गई इसमें, 12 हो गई इसमें, 12 हो गई। 1 2 3 4, टोटल 4 बैग है भाई हमारे पास। टोटल 4 बैग। भाई कैमरे में साफ तो दिख रहा होगा सभी को। चलिए हमारे पास 4 बैग है और एक बैग में 12 पुस्तक है। 12 का पाड़ा पड़ देंगे 4 बार। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। तो क्या करेंगे, 12 गुना 4 करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा आपका 48 रहेगा। हमारे जब एक बैग में 12 पुस्तकें हैं तो 4 बैग में 48 पुस्तकें होगी। ठीक है भाई, चलिए आंसर लिख देते हैं। भाई अच्छे 4 बैग में 4 बैग में तो हमने लिख दिया भाई 4 बैग में आपकी कितनी पुस्तकें होगी, बुकें होगी 48 पुस्तकें होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों हमारे सामने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है। देखते हैं भाई कौन कौन भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे पास कमेंट करेगा। जो भी भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा वह कमेंट करके बताएगा। तो चलिए दोस्तों मैं ही कराता हूँ। आते हैं अपने क्वेश्चन पर, पांचवें क्वेश्चन पर। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले भाई क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद करने की ट्राई करना है। आम की तीन टोकरियां। आम की तीन टोकरी भाई, तीन टोकरियां। चलो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे। सिंपल ही बना लो, बस समझिए। माना ये आम की टोकरियां भाई कितनी है? तीन। आम की तीन टोकरियां, ये रहा है भाई, क्या है ये? टोकरियां। टोकरियां ये हो गई आपकी क्या? टोकरियां। प्रत्येक टोकरी में 12 आम है। क्या कहा है भाई? जो आप हमारे पास तीन टोकरियां है, प्रत्येक टोकरी में 12 आम है। तो चलिए 12 आम यहाँ पर ये है, 12, 12 और 12। ठीक है भाई साहब, चलिए। प्रत्येक टोकरी में 12 आम है, टोकरी कितनी हमारे पास? तीन है। तो हमें क्या करना होगा? टोकरियां कितनी है भाई? टोकरियों की संख्या कितनी है? तीन। और आम की संख्या कितनी है भाई? आम है आपके 12। तो दोनों की आपस में गुणा कर देंगे। 12 गुना 3 गुना 12, तो बराबर क्या आ जाएगा आपका? 12 12 तो 24, 12 36। तो आपके तीनों टोकरियों में 36 आम हो गए। यहाँ पर आंसर में लिख देंगे। देखिए आप सभी यहाँ पर, टोकरियां तीन है, आम 12 है। तो दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, 36 आ गया। तो हमने क्या लिखा आंसर में? तीनों टोकरियों में टोटल जो आम है भाई वो 36 है। तीनों टोकरियों के टोटल आम हो गए, वो कितने हो गए? 36 हो गए आपके। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई, मेरे मेरे से पहले कितने भाई इस क्वेश्चन को करके दिखाएंगे? देखते हैं। तो चलिए करते हैं भाई। क्या कहा है? एक डिब्बे में 22 चॉकलेट है, तीन डब्बों में कितनी चॉकलेट होगी? जब 22 डब्बों में तीन चॉकलेट है, तो 22 की गुना भाई तीन से कर देंगे क्या? कि 22 की गुना तीन से कर देंगे, तो आपकी तीनों डब्बों में कितनी चॉकलेट है उसकी संख्या आ जाएगी। तीन दूनी छः, तीन दूनी छः। आपकी जो है भाई
तीनों डब्बों में कितनी चॉकलेट होगी? 66। आंसर लिख दीजिए। तो भैया सभी का आंसर आ गया। तीन डब्बों में जो टोटल चॉकलेट होगी वो कितनी होगी? 66 चॉकलेट होगी। आप सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं, कमेंट करते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आ रही है, सब में एक ही प्रोसेसिंग होना है, गुना होनी है बस सभी में भाई। एक पैकेट में 11 पेंसिल है तो 11 यहाँ पर लिखेंगे। एक पैकेट में 11 पेंसिल आती है, ऐसे 8 पैकेटों में कितनी पेंसिल आएगी? बहुत आसान क्वेश्चन है। 8 पैकेटों में कहा है तो 8 की गुना कर देंगे। 11 8 88। तो भाई आपके 8 पैकेटों में जो आएगी 88 पेंसिल आओगी। इस क्वेश्चन को करके जल्दी कमेंट करिए भाई। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार पढ़ के बताते हैं भाई। एक हार में एक हार में दोस्तों बार बार माइक में प्रॉब्लम हो जाती है इसलिए आवाज नहीं आ पा रही होगी। एक हार में 13 मोती है, कितनी है भाई साहब? 13। एक हार में 13 मोती है, ऐसे 3 हारों में कितने मोती होंगे? ऐसे 3 हारों में कितने मोती आएंगे? तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे 13 को, और 13 का पढ़ा पड़ेगा 3 बार। 13 13 13 26, 13 39। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। चलिए लिख देंगे आंसर में, लिख देगा भाई क्या? 3 हारों में 39 मोती होंगे। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अगर भाई मेरी आवाज पहले नहीं आई है, आई नहीं होगी, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार समझाता हूँ। एक प्लेट में पांच पांच कटोरी है, तो भाई पांच यहाँ पर पांच लिखेंगे हैं, और ऐसी ही 11 कटो ऐसी ही 11 प्लेटों में कितनी कटोरियां आएगी? तो यहाँ पर पांचों 11 से गुणा करके आपका 55 आ जाएगा। 55 को यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 11 प्लेटों में 55 कटोरियां आएगी। ठीक है भाई साहब, चलते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जो अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके बारे में बताते हैं इस क्वेश्चन को आप सभी को कैसे करना है। तो दोस्तों, एक कैरेट में कितनी कोक है? कोक की बोतलें हैं आपकी 24, तो यहाँ पर 24 लिखेंगे। दो कैरेटों में कितनी बोतलें होगी? तो यहाँ पर गुना में क्या लिखेंगे, दो। और यहाँ जो भी आंसर आएगा वो भाई आप सभी को कमेंट करना है, कमेंट करना है भाई सभी को। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा भाई, कितनी बोतलें होगी दो कैरेटों में, आप सभी को कमेंट में बताना है। तो भाई आज हमारे भाग के नई गुणा के इबारती क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। हमने 10 आपके गुणा के इबारती क्वेश्चन कराए, 10 भाग के इबारती क्वेश्चन कराए, और बेसिक से भी गुणा भाग करा दी। अब हम चलेंगे कल से नेक्स्ट वीडियो में, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जोड़ आप करेंगे, हम जोड़ के जोड़ाना, सॉरी, जोड़ना सिखाएगी आपको। जोड़ गुणा भाग, ये आपके जोड़ गुणा भाग और माइनस। भाई इन सब चिन्हों में हम कौन कौन से चिन्ह कर चुके हैं? ये दो हमने कर लिए है, इन दो के हमने सवाल कर लिए है भाई, भारतीय क्वेश्चन भी और वैसे भी। और हमारी ये दो रह गए भाई, प्लस रह रहा और माइनस रह रहा। तो इनको भी हम, दो क्लास हमारी आएगी भाई माइनस वाले सवाल की, माइनस की, और दो आएगी प्लस वाले की। एक क्लास में तो हम आप सभी को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे जोड़ना, और दूसरे वीडियो में आपके लिए कराएंगे हम इबारती क्वेश्चन, जोड़ पर आधारित इबारती क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर आ रहा है गुना पर आधारित इबारती क्वेश्चन, इसी प्रकार जोड़ पर आधारित इबारती क्वेश्चन होगा भाई नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।